मर्दों को बुरा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मर्दों ने आपके लिए क्या क्या किया है ये सोचना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। देखिए मैंने तो शुरू से ही अपना काम किया है ना, ठीक है, उसमें तो Are you married? नहीं अनमैरिड हूँ मैं, और अभी तो कोई चैलेंजेस का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। वैसे मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ एक न्यूज़ एंकर हूँ। लगती तो आप लोग पठान हैं। सर मैं पठान भी हूँ। पठान ही हो। मैं पठान भी हूँ। ये जान सकते हैं यहाँ पे फौरन ऐसे लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब आप थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप लोग का तारुफ हो सकेगा? रिबाहा नाम है मेरा जी। रिबाहा। अच्छा तो प्रोफेशन करती क्या आप लोग? मैं भी यही करती हूँ जो आप कर वही जो मैं कर रहा हूँ। आप शायद यहाँ के नहीं हैं। मैं पहले बार आ गया हूँ, कुमराट से वली से आ गया हूँ पहली बार, और फर्स्ट टाइम ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रही है। मैडम जी आप लोग से ये भी पूछना चाहेंगे कि एक पाकिस्तान में हम रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा कल्चर है, पंजाब में दूसरा कल्चर है, सूबा सिंध में तीसरा कल्चर, फिर बलूचिस्तान में, तो ये मतलब ये डिफरेंसेस क्यों है कि खैबर पख्तूनख्वा में वुमेन्स को अलग किस्म के चैलेंजेस का सामना है फीमेल्स को, जबकि पंजाब में दूसरे किस्म की चैलेंजेस, ये डिफरेंसेस को आप किस नज़र से देखती हैं और ये क्यों होता है? बिल्कुल, अब मैं यहाँ लाहौर की अगर बात करूँ ना तो पंजाब फ्रीडम के हवाले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मार्केट में अकेली काम कर रही हूँ अगर तो मतलब मुझे बिल्कुल फ्रीडम है, यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब यहाँ पे अगर आप कहीं और चले जाएं उसका मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन इस एरिया की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी कुछ भी आपकी पर्सनल मतलब इजाज़त के बगैर आपको कोई तंग नहीं कर सकता, कोई तंग नहीं कर सकता, नहीं तंग कर सकता। और दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे ज़्यादा मुझे तहफ़्फ़ुज़ लड़कियों को देने वाली और सबसे आज़ाद और सबसे मतलब लड़की को जो आज़ादी हो, आप कर सकते हो, या आप मतलब हर तरह का आपको काम यहाँ पर नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लड़कियाँ यहाँ पर ड्रॉप करी हैं आधी रात को, अगर आप यहाँ पर भी चले जाएँ, ये कोई कवाली वो जो लाउंज होता है वो उधर चले जाएँ तो आपको वहाँ पे लड़कियाँ जॉब करती हुई नज़र आएंगी, बिल्कुल फ्री मतलब फ्री काम कर रही हैं वो। तो आप क्या समझते हैं कि लड़कियाँ की जॉब करने से हमारे पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी या हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है ज़्यादा कि या नहीं? हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ जॉब करती हैं, उनको राइट है, उनको करना चाहिए, और कुछ लोगों को देखिए हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं। इधर भी कुछ समटाइम्स ऐसा होता है, नैरो माइंडेड लोग होते हैं, वो नहीं पसंद करते जॉब करना लड़कियों का ख़ास तौर पे। मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा एक एनवायरनमेंट जो है ना फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला हुआ है और मुझे कोई यहाँ पे नहीं तंग कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग लोकल हैं, इधर के ही हैं? हाँ जी। नाम आप लोग का? जुलेखा नासिर। जुलेखा नासिर। मैडम जी ये भी आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहेंगे ऐसी 2-3 इश्यूज़ पाकिस्तान में जिस पे अगर हम काबू पा सकें तो हमारा मुल्क डेवलप बन सकता है, तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है और हम अपनी चैलेंजेस को मतलब शिकस्त दे सकते हैं। कौन सी ऐसी इश्यूज़ हैं 2-3? सबसे बड़ा इशू तो हम खुद है ना, हम लोग को पहले तो सबसे पहले खुद को चेंज करें। कहा जाता है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे, तो आप खुद देखें कि यहाँ पे लोग भी वैसे ही हैं और वैसे ही इनके हुक्मरान भी मिले हुए हैं। मसलन कैसे मतलब आप लॉ के हवाले से देख लें, लॉ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देख लें, अब बाकी चीज़ों के हवाले से देख लें, तो यहाँ पर लोग जो है ना वो बहुत कीन है। यहाँ पर लोगों को ये नहीं होता है कि हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप में रह के यहाँ पर काम करें। यहाँ पर टेम्परामेंट लोगों को बहुत ज़्यादा लो है, यहाँ पे फ़ौरन ऐसे लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब आप थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो सब्र पैदा करें तो शायद हम लोग एक अच्छी कौम बन सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि बाहर के मुल्क जो हैं वो हमारे से बहुत बेहतर हैं, हमने बाहर जाके काम करना है। पाकिस्तान में तो कुछ रखा ही नहीं हुआ। क्यों? आप लोगों की वजह से नहीं रखा हुआ। आप लोग इस काबिल नहीं हो कि यहाँ पे अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दे रहे हैं तो आप लोग खुद अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर एट द एंड वो चीज़ मिल जाती है आपको कि जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे होते हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप लोग का तारुफ जान सके? सॉरी, आप लोग का तारुफ करती क्या है आप लोग? मैं सर इतनी मुश्किल पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकूँगी। वैसे मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ एक न्यूज़ एंकर हूँ। अच्छा। और इसके अलावा जो है मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट भी हूँ। मास कम्युनिकेशन जी। लगती तो आप लोग पठान हैं? सर मैं पठान भी हूँ। पठान ही हो? मैं पठान भी हूँ। ये जान सकते हैं कि आप लोग पठान केपी में कहाँ से या फिर यहाँ? सर मैं मानसरा
Thank you. मानसरे से। इट्स सो गुड आप लोगों से बात हो गई। अच्छा मैडम जी, आप लोग से ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी 2 या 3 इश्यूज़ जिसको अगर हम काउंटर करके पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं, आपके हाँ कौन सी ऐसी वो इश्यूज़ हैं? सर सबसे पहला आई थिंक सो एजुकेशन। एजुकेशन। देखिए हमारे पास इस टाइम इतनी ज़्यादा आबादी है, ठीक है, और उसमें से जो लिटरेसी रेट है वो 50% का आता है, 51% ही हो गया या 50% जो है ना वो फीमेल्स हैं। हम उनको आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो बहुत बड़ा इशू है जिसको हम आगे नहीं आने देते, ठीक है। एक ये इशू है क्योंकि हमारे पास वो लोग नहीं है जो हमारी इकॉनमी को ऊपर लेके जा सके। हम अपने मुल्क को खुशहाल तब कर सकेंगे जब पढ़े लिखे लोग होंगे। अब यहाँ पे अगर आप चक्कर लगाएंगे, आप यकीन माने आपको किसी मतलब कि कोई टॉपिक हो गया, स्पेस एजेंसीज हो गए या इस तरह का कोई भी टॉपिक, यूनिकॉर्न्स हो गए, मतलब यूनिकॉर्न्स ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक आते हैं। अगर इस बारे में आप बात करेंगे ना, आपको यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो आप देखिएगा हमारे एजुकेशन का म्यार इस टाइम कितना गिर चुका है। डेफिनेटली इतना गिर चुका है कि मतलब एक आम गुजरता हुआ बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि स्पेस एजेंसी क्या है, आपको ये नहीं बता सकता यूनिकॉर्न्स क्या है, जबकि ये एक मतलब समझे मेरी नज़र में ये माइनस सी चीज़ें हैं। आपको ये नहीं बता सकता आपका GDP ग्रोथ क्या है। आपको ऐसी आप काम कर रही है माशाल्लाह, मीडिया काम कर रही है, आपको किस किस्म की चैलेंज, ऐसे किस्म की चैलेंजेस का सामना नहीं रहा? तो जैसा कि आप लोग काम कर रही है। देखिए मैंने तो शुरू से ही अपना काम किया है ना, ठीक है, उसमें तो और यू मैरिड? नहीं अनमैरिड हूँ मैं। और अभी तो कोई चैलेंजेस का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। 1 साल हो गया मेरे मतलब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल बहुत अच्छा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बाकी चैलेंजेस का सामना तो वहाँ पर अगर कल परसों आपको ऐसी किस्म की चैलेंजेस का सामना रहा है, आपको ये मतलब इस तरह के होता है पाकिस्तान की डिफरेंट सोसाइटी में कि लड़की को ये इजाज़त नहीं मिलती कि वो बाहर काम करने जाए, ऐसी किस्म की चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़े, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? देखिए हर इंसान का ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस जो सिचुएशन है ना उस हिसाब से इंसान को ढल जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा राइट है, मुझे इस टाइम राइट मिला हुआ है कि मैं यहाँ पे आके काम कर सकती हूँ, ठीक है। किसी को शायद नहीं भी हो राइट, ठीक है, कुछ लड़कियों को नहीं होगा तो वो नहीं कर सकती। तो अगर मुझे फर्दर वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर इस तरह का कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि मुझे कोई राइट ना मिले कि मतलब मैं काम कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने काम किया, इतनी मेहनत किया, तो ऐसे तो नहीं ना मैं छोड़ सकती। आप ये क्या कहेंगे कि एक फ़ीमेल को पाकिस्तान में चैलेंजेस है कि नहीं? एक पाकिस्तान में रहते हुए एक फ़ीमेल को, एक लड़की को काम करने में कोई चैलेंजेस है नहीं? उसके वजह से आप कुछ कहने? हाँ बिल्कुल चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमें ही कम करने हैं ना। ये चैलेंजेस हमें ही कम करने हैं। अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो उसको शट अप कॉल दें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ी चीज़ें जो फेस करनी पड़ती है कि अगर हम शट अप कॉल दे देंगे ना तो कल को वही बंदा आके जो है ना हम लोगों के मुंह में तेजाब फेंक जाएगा। वो कह जाएगा कि ये इसने इस तरह किया था, वो उसकी ईगो पे बात आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम चुप करके तो नहीं बैठ सकते हैं। हमें कोई मसला है तो हम लोग या तो उसको इग्नोर कर दें, सिंपली इग्नोर कर दें और आगे बढ़ जाएं, या फिर उसको अगर आप सोचती हैं कि आप इतनी हैं काबिल कि आप शटअप कॉल देंगी और आप फेस कर लेंगी तो आप ज़रूर शटअप कॉल दें, वरना उसको चुप करके इग्नोर करें और आगे चले जाएं। हम लोग भी यहाँ पे काम ऐसी किस्म की सूरत में मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को मतलब एक्शन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ एक्शन ले और गवर्नमेंट ने कहाँ एक्शन लिए हैं? आप मुझे ये बता दें, ज़ैनब केस हुआ था, उसके बाद तो लड़कियाँ छोड़ो लड़कियों के रेप शुरू हो गए थे। गर्ल्स जो है ना वो खुद भी थोड़ा सा एफर्ट करें, वो खुद बहुत सारी गर्ल्स खुद भी एफर्ट करती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स जो है वो खुद एफर्ट ही नहीं करना चाहती हैं। तो अब वो सारा अब ये ज़माना नहीं है ना कि ऐसी फीमेल भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं जो नहीं चाहती हैं कि लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए। उनको क्या कहेंगे? वो नहीं चाहती हैं ना, तो फिर वो शायद ये चाहती हैं कि वो सिर्फ आजकल का दौर ये नहीं है कि किसी एक बंदे के ऊपर आप सारा वजन डालो और वो बेचारा एट द एंड अपनी लाइफ के वो हिस्से में पहुंच जाए जहाँ पे वो बेचारा जो ना चल सकता है ना फिर सकता है और आप जो है वो खुश पे रहें। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। आपको खुद भी थोड़ी बहुत एफर्ट करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो घर में कपड़े सीती हैं, घर में रह के काम करती हैं ना। यहाँ पे एक खातून है जो कि अपने हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड जो है वो सॉक्स सेल कर रहे हैं और वो खुद जो है वो सूट सेल कर रही हैं और छोटी सी 2 महीने की बच्ची इतनी ठंड में उन्होंने यहाँ पे रखी हुई अपने साथ। वो भी तो खातून है ना, वो भी तो काम कर रही है ना, वो भी अपने देख रही है कि मेरा हस्बैंड जो है वो अकेले नहीं कर पा रहा तो मैं उसका साथ दूँ ना। तो साथ भी तो नहीं देती हैं, बस उनको ये होता है कि कपड़े अच्छे मिल जाए, गाड़ी अच्छी मिल जाए, ये अच्छा मिल जाए, वो अच्छा मिल जाए। वो किस तरह कमाते हैं? मर्दों को बुरा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मर्दों ने आपके लिए क्या क्या किया है ये सोचना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। एक मर्द कैसे कमाता है और क्या क्या करता है और वो क्या क्या टेंशन्स बर्दाश्त करता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जान पाए ना। अगर जान जाए ना, यकीन करें घर गृहस्थी और ये सारा कुछ जो है ना सेटल हो जाए। डेफिनेटली आप लोग कह रहे हैं कि दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोग के टाइम का। अच्छा जी मैडम जी, अगर आप लोग केपी में रहती, वहाँ आप यहाँ रहती है ना, अगर आप केपी में रहती तो क्या
ये सब कुछ आप कर सकती थी ये सारी चीज़ें? सर बेसिकली मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरी मदर खुद टीचर है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है। मेरे जो मामू हैं, 4 के 4 मामू जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स में, एक गवर्नमेंट टीचर है और एक मेरी खाला डॉक्टर है। मेरी 5 खाला है, 5 की 5 गवर्नमेंट सर्विसेज में है। मेरे 4 मामू हैं वो भी सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में है। एक जो है IT फील्ड से रिलेटेड है और बाकी जो है एक दुबई में होता है वो भी IT फील्ड से रिलेटेड है। तो सारे मेरे नाना जो थे बेसिकली वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो मेरी जितनी भी हमारी फैमिली बैकग्राउंड है वो सभी पढ़ने वाले हैं। जबकि आपको पता है पठान फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग इतने यूनिक इतने नहीं होते, वो मतलब मैं किसको बताऊँ। आप जिस तरह की कम्युनिकेशन है, जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंप्रेसिव। अच्छा जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन गर्ल्स को, उन लड़कियों को जो कैपी में हैं, जिनको ये मौका ना मिला हो कि वो दूसरे कहीं जाके बड़े हो गए हो, वो अपना काम नहीं कर सकती हैं, आप उनको क्या पैगाम? मैं उनको यही पैगाम देना, सबसे पहले तो उनको नहीं, मेरे ख्याल में उनके घर वालों को ये अवेयरनेस मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि देखें लड़की हो या लड़का होते बराबर हैं। देखें माशरा हमें नीचे गिराने पे तुला हुआ है, हमारे इर्द गिर्द इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आपकी सोच ही नहीं है। इस टाइम हमारा मुल्क बहुत बुरी हालात में जा रहा है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हम आते जा रहे हैं। अक्सर लोग आप कहीं पे किसको बताएंगे ना बाहर के आप पाकिस्तानी हो, वो आपसे बात नहीं करते। तो ये सब वो इश्यूज़ है जो जिसपे हम लोग देखते नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, हमें इन सब पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बात करेंगे, हमारी औरत आगे जाएगी तो वो कुछ पायलट भी वो बन सकती है, औरत कुछ भी कर सकती है मेरे नज़दीक। हो सकता है अक्सर लोग आप सुनने वाले मुझे कहेंगे नहीं जी ये खुद बहुत ज़्यादा लिबरलाइज थे। मैं लिबरल बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं ये कहती हूँ फेमिनिज्म के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सख्त खिलाफ हूँ फेमिनिज्म के हक़ में जो ये बात करते हैं। बट फिर भी जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो होनी चाहिए। हमारी औरत को पता होना चाहिए कि उसने काम करना है, उसने मर्द के साथ शाना बशाना चलना है, काम करना है। ठीक है, वो कुछ इश्यूज़ आते हैं जो वो एक नेगेटिव तरफ जाते हैं, बट हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं